हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक एंगल बिटवीन टू लाइंस में स्वागत है, अभिनंदन है। हम पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, और हम लोगों ने ये देखा था कि यदि एंगल दिया हुआ रहे तो हम लोग उस एंगल के थ्रू आउट हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे या डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक्चुअली एंगल दिया होता है तो डायरेक्शन रेशियो निकलता नहीं है। अब हम लोग को अलग अलग केस पे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो जानना है, ताकि हम लोग को कोई भी अलग अलग प्रश्न रहे तो उनके थ्रू आउट उनके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो निकाला जा सकता है। तो चलिए उसमें से पहला आता है, ध्यान देंगे। पहला हम लोग का है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग DCS लिखते हैं, एंड डायरेक्शन रेशियोज of a point having position vector। हाँ, इसका मतलब क्या है वो हम लोग देखते हैं। हेडिंग का मतलब क्या है? डायरेक्शन रेशियो को DRS कहते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब यदि कोई एक पॉइंट दिया गया है, मान लेते हैं कोई एक प्लेन इस प्रकार से है, कोई स्पेस मान लीजिए, चूंकि 3D पढ़ रहे हैं, प्लेन नहीं। हाँ, ओरिजिन है। अब मान लीजिए कोई एक पॉइंट दिया गया है P, X, Y और Z। हाँ, तो ये जो है इसके साथ यदि हम पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन कहाँ से होता है? हमेशा ओरिजिन से होता है, तो वेक्टर बनेगा। हाँ, तो ये जो OP वेक्टर दिख रहा है, तो इस OP वेक्टर के लिए हम लोग के लिए डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P, पॉइंट P इक्वल टू X, Y और Z दिया गया है, एंड बताइए पोजीशन वेक्टर और पॉइंट P इक्वल टू बताइए OP होगा। और आपको ये बात अर्लियर पता है, पहले से ही पता है कि X के साथ I कैप प्लस Y के साथ J कैप प्लस Z के साथ K कैप, ये हो गया। इसका मतलब हो गया कि यदि आपके पास इस प्रकार से कोई एक वेक्टर दिया गया है, पॉइंट दिया गया है, तो आप वेक्टर निकाल लेंगे। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो DRS, इसको डायरेक्शन नंबर से बोलते हैं, ऑफ OPR। आपको बता दें कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब इससे पीछे वाले क्लास में पढ़ा था, लेक्चर पे पढ़ा था कि जब डायरेक्शन रेशियो होता है उसको नॉर्मली ABC से दर्शाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो R क्या मिलेगा, A इक्वल टू क्या होगा, X इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ I का कोफिशिएंट जो होगा वो A का वैल्यू होगा। B इक्वल टू क्या होगा, Y मतलब कोफिशिएंट ऑफ J का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा। एंड C की बात करें तो वो Z होता है, कोफिशिएंट ऑफ K। हाँ, तो नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं दैट इज DRS ऑफ OPR हम लोग क्या लिख सकते हैं, X, Y, Z। ठीक है, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना है।
ब्रैकेट में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब तो हमारा निकल गया है क्या, डायरेक्शन रेशियो निकल गया है। अब इस डायरेक्शन रेशियो के थ्रू आउट हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके थे, जब हम लोग फंडामेंटल पढ़ रहे थे, वहाँ की डायरेक्शन कॉस रेशियो यदि निकल जाए तो डायरेक्शन रेशियो के थ्रू आउट हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है। तो देखते हैं नाउ, इस सारे जो मैं थ्योरी लिखा रहा हूँ इसका सारा का प्रूफ जो है जब फंडामेंटल हम पढ़ाए थे, फंडामेंटल ऑफ द वेक्टर्स, उसमें आपको बतलाया गया है। आप उस वीडियो पे जाएं और देख लें। ठीक है, नाउ क्या मिलेगा, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन कोसाइंस DCS ऑफ OPR है ना। देखिए L होगा, L का वैल्यू क्या होगा, L का वैल्यू हम लोग को होता है बहादुर कोफिशिएंट ऑफ I बाई मैग्नीट्यूड ऑफ OP। तो आप देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ I क्या है, x बाई अंडर रूट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही ना को मैग्नीट्यूड है OP का। सिमिलरली बताइए हमारा m क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन में, कोफिशिएंट ऑफ j बाय मैग्नीट्यूड ऑफ OP। तो क्या मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ j कितना है, y है, तो हम लोग को यहाँ पर y हो जाएगा y बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, एंड लास्टली क्या होगा n, तो n मेरा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ k बाई मैग्नीट्यूड ऑफ OP। तो मेरा क्या कोफिशिएंट ऑफ k क्या है, z बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब यदि इस प्रकार से कोई वेक्टर हो तो डायरेक्शन रेशियो इस प्रकार निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन इस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं दैट इज DCSR क्या मिलेगा, देखिए x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, y बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड z बाई क्या मिलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ x के पर a, y के पर b और z के पर c भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि a का वैल्यू कितना है x, b का वैल्यू y और c का वैल्यू कितना है z। इसका मतलब है कि थ्रू आउट डायरेक्शन रेशियो हम लोग इजी वे में डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग को देखना है कि डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो इसका मतलब हो गया कि मान लेते हैं हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x y z, आप जैसे मान सकते हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब मान लेते हैं कि हमारा एक पॉइंट इस प्रकार से है P, और P का कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 y1 z1, और एक पॉइंट है हमारा Q का दिया गया है x2 y2 z2। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए, तो यहाँ जो हमारा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग होगा एक वेक्टर का फॉर्म होगा, तो उसके फॉर्म पे हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो मान लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या दिया गया है,
x1 y1 z1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q क्या दिया गया है, x2 y2 z2 एंड देन हम लोग को क्या मिलेगा बहादुर, जो PQ वेक्टर होगा वो आपको याद है बखूबी, पिछले हम लोगों ने जब 2 पॉइंट के लिए वेक्टर निकालने के लिए बतलाया था कि वेक्टर कैसे निकालते हैं, प्रूफ भी बताए थे। x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के। अब फिर से जैसे ही यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे, तो फिर से ये पुराना वाला वेक्टर के जैसा हो जाएगा, आई के कोफिशिएंट के फॉर्म में, जे के कोफिशिएंट के फॉर्म में और के कोफिशिएंट के फॉर्म में। और अभी हम लोगों ने इसके लिए आज से प्रश्न के लिए डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया था, तो क्या है, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PQ। देखिए वेक्टर PQ का जो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो होगा वो लाइन PQ का होगा। हमने बताया था वेक्टर आप बोले चाहे लाइन बोले चाहे रे बोले, सबका बात एक ही पड़ता है। यहाँ पर रे नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका दोनों का कोई टर्मिनेशन नहीं है, दोनों लाइन सेगमेंट है, ठीक है। लेकिन आपको मतलब यही होता है कि चाहे वेक्टर का बोलें, चाहे लाइन सेगमेंट का बोलें, चाहे लाइन बोलें, चाहे स्ट्रेट लाइन बोलें, आपका वही डायरेक्शन रेशियो निकलेगा, ठीक है। और हमने क्या बोला था आपको, ए बतलाया था, और ए का वैल्यू हमने क्या बतलाया था, कोफिशिएंट ऑफ आई। तो आप ही बताइए कोफिशिएंट ऑफ आई हमारा कितना है, x2 माइनस x1, यही कोफिशिएंट ऑफ आई है। सिमिलरली b इक्वल टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ j, तो क्या मिलेगा, ये कोफिशिएंट ऑफ j क्या है, y2 माइनस y1 एंड c का जो वैल्यू होगा वो क्या मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ k, तो मेरा क्या मिलेगा, z2 माइनस z1, ठीक है। अब जैसे हम लोग पास दैट इज हम लोग कह सकते हैं ये डायरेक्शन रेशियोज आर क्या मिलेगा बताइए, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ये मुझे मिल गया डायरेक्शन रेशियो। और आपको बता चुके हैं कि जैसे ही आपको डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं यूजिंग द डायरेक्शन रेशियो। तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा आगे, देयरफॉर अगेन देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर, देखिए ऑफ लाइन PQR, देखिए क्या मिलेगा, पहले आता है L कोफिशिएंट, जो डायरेक्शन रेशियो अलोंग कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस को L से ही कहते हैं। हमने क्या सिखाया था, कोफिशिएंट ऑफ I बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। और बताइए कोफिशिएंट ऑफ I मेरा कितना है, x2 माइनस x1, हाँ, बाई, जब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं बहादुर तो रूट तो लगेगा ही, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ I का कैप का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ J कैप का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ K कैप का होल स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ I कैप का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ J कैप का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ K कैप का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या मिलेगा यहाँ बहादुर, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस
Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया। और यहाँ पर हम लोग इसका मतलब ये भी सीख गए, इससे पहले भी सीख चुके हैं कि यदि इस प्रकार से कोई दो पॉइंट रहे तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है। तो आप इसको हम लोग सिमिलरली m भी निकाल सकते हैं। m मेरा क्या हो जाएगा बोलिए, फॉर्मूला ये है मेन, कोफिशिएंट ऑफ j बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। अब ये मेरा क्या मिलेगा, y2 माइनस y1 बाय, देखिए क्या मिला, x2 माइनस x1, चूँकि मैग्नीट्यूड तो चेंज करेगा नहीं, y2 माइनस y1 प्लस Z2 माइनस Z1, ठीक है, ये मिला। एंड n, ठीक है, n जो हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ, आप सारा का प्रूफ आप देख सकते हैं जाके, जब फंडामेंटल वाला वीडियोज आपको दिए गए थे उस वक्त, तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं सारा का प्रूफ बताया गया आपको। तो यहाँ क्या होगा, Z2 माइनस Z1 बाई अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हम लोग को मिला, इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे का थ्योरी हम लोग देखते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस विथ गिवन डायरेक्शन रेशियोज। और इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसको केयरफुली पढ़िएगा, केयरफुली नोट कीजिएगा, केयरफुली प्रश्न बनाइएगा, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस विथ गिवन डायरेक्शन रेशियो, इसका मतलब हो गया कि यदि आपके पास कोई दो लाइन है और उन दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, तो आप उस डायरेक्शन रेशियो का प्रयोग करके एंगल कैसे निकालिएगा, इस टॉपिक में हम लोग वो चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। सो डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा एक कोई लाइन L है, L1 है, ये हमारा लाइन जो है वो L1 है, ठीक है। और ये जो हमारा है, ये लाइन है वो L2 है, ठीक। ये हमारा लाइन जो है वो L2 है, और ये पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्ट करने के बाद यहां पर एक एंगल मिल रहा है थीटा। तो इस थीटा का वैल्यू क्या होगा, जबकि इसका जो है डायरेक्शन, इसका जो है डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं DRS, क्या दिया गया है, सच दैट क्या दिया गया है, A1 B1 C1। हाँ, चूंकि जो डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं लाइंस को, उसका हम लोग ABC से दर्शाते हैं, तो यहाँ दो दो लाइन है, इसलिए A1 B1 C1 कहा जा रहा है। तो बताइए इसका जो है डायरेक्शन रेशियोज क्या है, सच दैट A2 B2 और C2, यही बोल रहा है। ये लाइन L1 कहता है कि मेरे पास अपना डायरेक्शन कॉस रेशियो है, ये भी कहता है मेरे पास अपना डायरेक्शन रेशियो है। तो बताइए कि ये एंगल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, जो बात को हमने डायग्राम में दिखाया उसको मैं लिख लेता हूँ। देखिए लेट मान लेते हैं, लेट थीटा भी एन एंगल बिटवीन लाइन L1 and L2 having जिसके पास डायरेक्शन रेशियोज आर दिया गया है
A1, B1, C1 and A2, B2, C2 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हो गया बहादुरों कि जो लाइन L1 दिया गया है उसके डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं, जो लाइन L2 दिए गए उसके डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं, तो इसके बीच में एंगल क्या होगा। ठीक है, तब देखेंगे हम लोग नॉर्मली जो पहले वाली बात करें तो बताइए, आप ही बताइएगा, ये पुरानी बातें हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिंस बताइए कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही ना। तो यदि डायरेक्शन रेशियो दिया गया है तो बताइए कि ए वेक्टर मेरा क्या मिलेगा, A1i प्लस B1j प्लस C1k, और बी हमारा क्या मिलेगा, A2i प्लस B2j प्लस C2k। क्योंकि यदि हम लोग के पास डायरेक्शन रेशियो है तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग वेक्टर बना सकते हैं। तो आप ही बताइए कि A डॉट बी मेरा क्या मिलेगा, A डॉट बी मेरा क्या मिलेगा, बताइए। A डॉट बी तो आप लोग को हम बता चुके हैं, क्या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होगा। एंड अब बताए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या मिलेगा, बोलिए तो, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। हाँ, एंड बी का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, बोलिए, बी का क्या है, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, यही ना है। कुछ नहीं करना है, ये सारे वैल्यू को यहां पर लिख देना है। तो बताइए, देन जो कॉस थीटा होगा वो मेरा क्या मिलेगा, बोलो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, बोलो, A1 का स्क्वायर, वेक्टर नहीं है, देन कॉस थीटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय। ठीक है, अब मुझे क्या मिलेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड पुट किया जाए, A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, और ये क्या मिला, A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर, ये मुझे मिला। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये आपको पता चल चुका है, और ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी हमने आपको प्रूफ बताया है, तो इसके थ्रू आउट मैंने ये ले आया। ठीक है, सोचिए कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जो है नेगेटिव हो सकता है। जब नेगेटिव हो जाएगा तो ये थीटा क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, कॉस थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑब्ट्यूज रहता है। तो इसको परफेक्टली एक्यूट बनाने के लिए इसको हमेशा पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। तो पॉजिटिव होने के लिए इसमें क्या होना पड़ेगा, मोड होना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नाउ हम लोग कॉस थीटा किसके लिए, फॉर अक्यूट क्या मिलेगा आप ही बताइए, यहाँ केवल मॉडुलस लग जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मोड लग जाएगा, बाई क्या मिल जाएगा बहादुरों, जो ये है स्क्वायर ऑफ A1 स्क्वायर ऑफ B1 प्लस स्क्वायर ऑफ C1 इनटू यहाँ पर क्या मिलेगा, स्क्वायर ऑफ A2 स्क्वायर ऑफ B2 प्लस स्क्वायर ऑफ C2। ठीक है, तो इस प्रकार से एक फॉर्मूला हो गया। आप जब को एंगल निकालना होगा तो नॉर्मली आप इसका यूज करके एंगल निकालेंगे। ठीक है, तब आगे हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग फॉर्मूला निकाले थे कि एंगल निकालने के लिए हम लोग के पास साइन थीटा भी था, तो साइन थीटा एंगल निकालने के लिए था, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, जरा गौर करेंगे इधर आप। बताइए, साइन थीटा मेरा क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए
इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही था साइन वाला फॉर्मूला। तो आपको देखिए कॉस वाला फॉर्मूला, ये हमारा साइन वाला फॉर्मूला था एंगल निकालने का। और इसके लिए बताइए, जो आप ए क्रॉस बी यदि आप निकालोगे का मैग्नीट्यूड, तो आपके पास मैग्नीट्यूड है तो रूट चढ़ेगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आपको याद बता दे रहे हैं, क्या है आप अब ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं याद करने का एक तरीका बतला दे रहा हूँ। तो आप उस तरीका के थ्रू आप समझ सकते हैं। आप देखिए कैसे हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है। आप इसको याद रखिए, एक सर्कल बनाइए और यहाँ पे आप ए लिखिए और यहाँ पर बी लिखिए। तो यहाँ पर A1 लिखिए, ए बी लिखिए और यहाँ पर सी लिखिए, ठीक है। क्यों ए बी सी, कोफिशिएंट क्या है देखिए ए बी सी है ना डायरेक्शन से। तो आप क्या करेंगे, दो दो का पेयर लिखें। यहाँ पर क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, यहाँ हमारा क्या मिलेगा, बी सी मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, सी ए मिलेगा। ये तो आप समझ में आ रहा है आपको क्या लिखा गया है। अब ये क्या लिखिए, ए बी माइनस ए बी लिखिए, ए बी माइनस ए बी लिखिए का होल स्क्वायर। अभी आपको लग रहा होगा सर जीरो हो जाएगा, आप आगे बढ़ते रहिए। प्लस है ना, जगह नहीं है, आप नीचे लिखेंगे, क्या होगा देखिए। उसके बाद क्या है, बी सी माइनस बी सी लिखिए का होल स्क्वायर, प्लस क्या लिखिए, सी ए माइनस सी ए का होल स्क्वायर लिखिए। अब देखेंगे चूंकि यहाँ A1 B1 C1 है, तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ क्या लिखिए, यहाँ पर 12 लिखिए और यहाँ 21 लिखिए। यहाँ 12, यहाँ 21, यहाँ क्या लिखेंगे 12 और ये 21, ताकि अब कटेगा नहीं। 12 और 21 आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर। अब काटिएगा चूंकि यहाँ A1 यहाँ A2 है, तो इस प्रकार से आई होप दैट कि आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो आप इसमें थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एंड इसके एंगल के लिए एंड देखिए हमारा यदि साइन थीटा के फॉर्म में निकालना पड़ेगा तो क्या मिलेगा बहादुर बताइए, साइन थीटा इक्वल टू देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, अंडर रूट देखिए ए बी माइनस ए बी पूरा का होल स्क्वायर। यहाँ लिखिए कितना 12, यहाँ पर 21, फिर प्लस क्या मिलेगा बी सी 12 21 बी सी 21 का होल स्क्वायर होगा, प्लस ये पूरा में है ना, ठीक है पूरा में है, तो उसी प्रकार यहाँ भी होगा, ये पूरा में होगा, प्लस क्या मिलेगा बहादुरों बोलिए, सी ए 12 माइनस CA21 पूरे का होल स्क्वायर। और पूरा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बहादुरों, कि हम लोग जो मैग्नीट्यूड A और B लिखा गया है आपको वहाँ फॉर्मूला में है, A का वैल्यू B का वैल्यू लाना है। क्या मिलेगा बताइए, अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इनटू क्या मिलेगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ये मुझे मिला। अब हम लोग के लिए यहीं पे आता है कि यदि ये डायरेक्शन रेशियो नहीं डायरेक्शन कोसाइन दिया होता तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और डायरेक्शन रेशियो नहीं डायरेक्शन जब कोसाइन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इसी थ्योरी को एडिट करते हैं और आपको बिल्कुल आसान समझ में आ जाएगा। सोचिए कि जो एंगल बिटवीन टू लाइंस गिवन रेशियोज नहीं डायरेक्शन रेशियो नहीं, यही चीज मेरा क्या हो जाता है डायरेक्शन कोसाइन हो जाता। देखिए कोसाइन हो जाता, तब देखेंगे क्या मिलेगा, ठीक है। तब यहाँ पर L1 L2 का जो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो डायरेक्शन कोसाइन हमेशा LMN होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, L1 डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा L1 M1 और N1 हो जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा बोलिए, L2 M2 और N2 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ थ्योरी में भी चेंज हो जाएगा, एंगल तो सेम होगा, यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा, कोसाइंस हो जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ पर L1 M1 N1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा L2 M2 N2 हो जाएगा। देन आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर फॉर्मूला तो यही होता है और सब कुछ आपको क्या करना है कि आप ही बताइए कि हम लोग को यहाँ पर ये जब वेक्टर हो जाएगा वो L1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा M1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा N1 हो जाएगा। और आपको बता दें कि जब हमारे पास जब L M N के थ्रू होता है तो ये यूनिट वेक्टर हो जाता है, होता ही नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। क्योंकि बोले थे कि जब डायरेक्शन रेशियो के कोसाइन के थ्रू आउट यदि आप कोई वेक्टर का निर्माण करते हैं तो हमेशा वो यूनिट वेक्टर होता है, हमेशा वो यूनिट वेक्टर होता है। तो बताइए A डॉट B मेरा क्या मिलेगा यहाँ पर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा बहादुर बताइए, L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या मिलेगा √1, इसका वैल्यू 1 मिलेगा। तो उसी प्रकार हमारा B का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चूँकि यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड क्या होता है बताइए, L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यही फॉर्मूला होता है डायरेक्शन रेशियो वाला, डायरेक्शन कोसाइन वाला। तो आप कुछ नहीं कीजिए, सारा का सारा वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ, तो आप देख रहे होंगे हम लोग को क्या मिलेगा। यहाँ पर हम लोग को मिलेगा क्या L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और चूंकि नीचे जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 × 1, तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ये अपना आप में फॉर्मूला हो गया। फिर से देखिए ये तो नेगेटिव हो सकता है, तो इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में ना जाए क्योंकि वो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूस हो जाएगा, ऑब्ट्यूस से तो नेगेटिव है, इसको क्या करें मोड लगा देंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे मिला, और सबका भी नीचे वाला क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये हो गया। तो इसी प्रकार आप यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपका A B है वहाँ पर A B है वहाँ पर आप L M N बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्यूट का बात नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आप आई होप दैट कि उस थ्योरी को देखते आप यहाँ कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या होगा L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो फाइनली आप देखेंगे कि साइन बराबर क्या मिलेगा, साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा, अंडर रूट L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। और नीचे वाला क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो डायरेक्टली फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो आई होप दैट कि आपको ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो डिडक्शन है, डेरिवेशन है, आपको समझ में आया होगा। आप इसको बढ़िया समझिए क्योंकि आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चंस पे कि जब डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है तो एंगल कैसे निकालेंगे और डायरेक्शन रेशियो दिया गया है तो एंगल कैसे निकालेंगे। कल के वीडियो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि इस स्थिति पे डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो की स्थिति पे लाइंस के लिए परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन होते हैं और पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।